सुनिए, अजी सुनिए, वो ना हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। हो मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं मुस्लिम नहीं हिंदू हूँ। सुनिए, हम तो आपको समझदार समझे थे, लेकिन आप तो है कि बेवकूफ़ निकले। अब मोहब्बत कोई धर्म जात देखकर थोड़ी की जाती है। अब मोहब्बत होनी थी तो हो गई, अब इसका कुछ किया तो जा नहीं सकता। हो मैडम, मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का हूँ और आपकी मोहब्बत के चक्कर में ना सीने पे गोली नहीं खानी मुझे। तो हम है कि आपको मोहब्बतें इजहार कर रहे हैं और आप है कि हमारे दिल का कत्लेआम करे जा रहे हैं। हो मैडम, आपकी मोहब्बत ना आपके समाज में हराम है। और क्या करेंगे आप हमसे, मंदिर में शादी या फिर निकाह? अजी हम तो दोनों कर लेंगे। होली पर हम आपके गालों पर कलर लगा देंगे और आप हमें ईद पर अपने हाथों से सिमैया खिला देना, बस। ओ मैडम, ये बातें ना सिर्फ सुनने में आसान लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अजी वो मोहब्बत ही किस काम की जो आसानी से मुकम्मल हो जाए। आप ना बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। अजी सुनिए तो, अजी सुनिए, आप क्यों नहीं समझते हम आपसे मोहब्बत करते हैं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। अगर हम ऐसे ही क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं तो हमें भविष्य में ऐसी ही और अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिल सकती हैं। तो भाई के इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाकर अभी के अभी फॉलो कर लीजिएगा। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप लोग जाकर सिर्फ वही रील देखें, इसके अलावा भी भाई ने और रील्स बनाई हैं, उन्हें भी देखें और सपोर्ट करें, ताकि भविष्य में हमें ऐसी ही और भी रील्स देखने को मिल सके। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अगर आपकी कोई फ्रेंड या रिलेटिव किसी मजहबी लड़के से शादी यानी कि निकाह करती है और शादी के कार्ड छपवाती है और आपको इनवाइट करती है, तब आपको क्या करना चाहिए, तो ये जानने के लिए आज आप सभी लोग अंकुर भाई की इस वीडियो क्लिप को पूरा अवश्य देखिएगा। ये था गुजरात की जनता का भव्य स्वागत हमारे प्रिय सर जी का। अब आप लोगों के लिए एक ओवैसी की क्लिप दिखाता हूं, जिसे देखने के बाद आप लोग यही कहेंगे, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कांग्रेस पार्टी में दम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। आप कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए। मेरे सामने एक सवाल आया कि अगर हमारे किसी भी पड़ोस में कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से निकाह पढ़वाती है और कार्ड छपवा करके सब में बंटवाती है, तो ऐसे में हम क्या करें। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि जो भी कोई आपके यहां से अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसी मजार पर जाए तो लाइट भागते ही कंबल डाल करके उसकी खूब सेवा करें और ऐसे लोगों से हुक्का पानी बंद कर पूरी तरीके से लेन देन समाप्त कर दें। ऐसी लड़कियों के निकाह में भी अवश्य जाएं, लेकिन कन्यादान में पैसे ना लिखवा करके एक बड़े साइज का सूटकेस दे करके आए। 10-15 लोग अवश्य यह कार्य करें, उसके बाद में स्वयं पता लग जाएगा कि समाज में इसका क्या संदेश जाता है। जो लोग जिस भाषा में समझना चाहते हैं, हमें उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक तरफ ईरान की महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत देश में हिजाब गैंग हिजाब को पहनकर स्कूल में जाने की परमिशन के लिए लड़ाई कर रही है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया? एक तरफ विदेशों में महिलाएं बुर्के व हिजाब का विरोध कर रही हैं और वहीं हमारे देश में लड़कियां महिलाएं बुर्का व हिजाब पहनकर स्कूल में जाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। पड़ता है बेट द्वारका, जो 15 मिनट का रास्ता है। उस बेट द्वारका की टोटल जनसंख्या 10,000 है, उसमें मात्र हिंदू 1500 है और 8,500 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, और हमारा जो बेट द्वारका का जो हमारा कृष्ण मंदिर है, वो कृष्ण मंदिर चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ है। अब इससे भी शॉकिंग बात सुनिए कि 85% मुसलमानों में से 70 से 75% मुसलमानों के मकान, दुकान, घर, जमीन सब अवैध कब्जा करी हुई है।
अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया, इनको पानी का कनेक्शन किसने दिया। हमको पानी का और बिजली का कनेक्शन चाहिए तो कागज दिखाने पड़ते हैं ना, हमारे तो राम जी ने भी कागज दिखाए तब जाके तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ये बिना कागज दिखाए इनको बिजली और पानी का कनेक्शन मिलता है कैसे? क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो आज के औरंगजेब और मोहम्मद गौरी बने बैठे हैं, वो खुद लिखकर इनको हमारी जगह दे रहे हैं और हम हिंदू सोए हुए हैं। क्या कभी किसी ने इन अधिकारियों से प्रश्न किया? ये जंग हम तब जीतेंगे जब महिलाओं की निष्क्रियता सक्रियता में बदलेगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, द्वारकाधीश मंदिर में 1500 हिंदू रह गए, उसमें भी जो 1500 हिंदू है वो सीनियर सिटीजन है और हिंदू के यंग बच्चे वो गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वहां पे जो हमारे हिंदू है वो द्वारका तो जाते, बेट द्वारका नहीं जाते। वहां टूरिज्म नहीं है, कोई हिंदू संस्था नहीं है, कोई बड़े हिंदू मंदिर नहीं है। और यकीन मानिए आने वाले 5-10 साल में बेट द्वारका जो है बेट शरीफ बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को वहां की मुस्लिम कम्युनिटी ने लिख के दे दिया है कि इसको बेट शरीफ का दर्जा दो। बस हम हिंदू जैसी कृष्ण तक बोलने में सीमित है, या हम नए नए मंदिर तो बनाएंगे पर जो मेन कृष्ण भूमि है हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। 1992 में दूसरा कानून बनाया, इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांट दिया। हिंदू लॉ हिंदू जैन बौद्ध सिख पे लागू होता है, लेकिन हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया, सिख जैन बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया। ये इसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स थी। और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने 1995 में, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इसकी अगली सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि इन्हें हाई कोर्ट से ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दिया है कि मैटर हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम होते हैं। उसमें एक एमएलए है वो भी मुस्लिम, एक एमपी है वो भी मुस्लिम, एक उसमें एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो भी मुस्लिम, एक उसमें आईएएस ऑफिसर वो भी मुस्लिम, एक उसमें जो स्कॉलर वो भी मुस्लिम, एक मुतवल्ली वो भी मुस्लिम। और उसके पास इतनी पावर दिया हुआ है कि किसी भी जमीन पे जाके कह दे ये जमीन वक्फ की है, तो आप उसके ऑर्डर के खिलाफ, उसके नोटिस के खिलाफ नियर बाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। कहने का मतलब, अगर मेरठ में या मुजफ्फरनगर में किसी की जमीन पे वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, तो वो मेरठ की कोर्ट या मुजफ्फरनगर की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको जाना पड़ेगा लखनऊ, जो मेरठ और मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर है, और वहां जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और सफाई किसके सामने देना है? उसी ट्रिब्यूनल के सामने, उसी बोर्ड के सामने जिसने कहा यह जमीन वक्फ की है। तो वक्फ बोर्ड चोर हो गया, वही वक्फ बोर्ड दरोगा बन गया, वही वक्फ बोर्ड जज बन गया, वही वकील बन चुका है। ऐसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है, ऐसा कानून बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसा कानून यहूदियों के लिए नहीं है, ऐसा कानून पारसियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। केवल और केवल एक कम्युनिटी के लिए कानून बनाया कांग्रेस की सरकार ने 1995 में, वो है मुस्लिम्स के लिए। और इस कानून में इतनी शक्तियां दे दिया है कि वक्फ बोर्ड को नोटिस इशू करने के पहले कोई जांच पड़ताल भी नहीं करना, उसको जहां मन चाहे वहां वो नोटिस इशू कर दे। इसके चक्कर में ये वक्फ बोर्ड वसूली कर रहा है, लोगों को धमकाता है कि हम इसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे, लोगों से पैसा लेता है, गरीबों का धर्मांतरण करा रहा है। आदिवासी एरिया में जहां लोग कानून नियम को ज्यादा नहीं जानते, वहां पे ये नोटिस देता है और कहता है कि भाई एक तरीका है, अगर आपको जमीन बचानी है तो इस्लाम कबूल कर लो। क्या आपको पता है कि आज रेलवे व भारतीय सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर, यानी कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। और अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक गांव तिरुचिरापल्ली पर अपना दावा किया है, जबकि उसी गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है और इस्लाम का उदय मात्र 1400 साल पहले हुआ। लेकिन हमारे भारत देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास इतनी आजादी है कि वो 1500 साल पुराना मंदिर और उस पूरे गाँव की जमीन अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड की हो गई है। यानी कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये जमीन हमारी है तो हमारी है, अब जो करना है कर लो। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान आपने जी नहीं,
आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन? तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही रील्स और बने तो ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। हिंदू धर्म में सब लोग सहिष्णु। हिंदुओं का दिल बड़ा होता है, माफ करते जा रहे हैं, माफ क्षमा करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हिंदुओं जागो, तुम्हें जागना होगा। और अब मांग हो रही है कि इस सीन को हटा दिया जाए। सीन को हटाने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे।